नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि गरीबों को मुफ्त राशन अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। 5 साल तक फ्री में राशन मिलेगा। बिहार में 70,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाद में इसे बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 10 नवंबर से आवेदन लिया जाएगा। 25 नवंबर तक आवेदन करने की लास्ट डेट है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का दूसरा चरण शुरू कर दिया है और इस बार भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं होगी। दूसरे राज्य वालों को इस बार भी मौका दिया जाएगा। बिहार के जिन गरीबों को पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि नहीं मिली है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उनको राशि 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार के 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान। बिहार के हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। 1,20,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 70,000 पदों पर अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। बाद में 50,000 पद बढ़ा दिए जाएंगे और नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि 2025 तक बिहार के सभी भूमिहीनों को आवासीय भूमि दे दिया जाएगा। इस साल 24,000 को जमीन दिया जा रहा है। बाकी अगले वित्तीय वर्ष में 6.25 लाख लोगों को जमीन का पर्चा दिया जाएगा। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में मध्य विद्यालय में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी जल्द ही निकल जाएगी रिक्तियां। अगले ही साल से 10,719 बिहार के छूटे हुए वसावटों के 12 लाख परिवारों को मिलेगा शुद्ध पानी। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। खबर यह है कि कैंडिडेट अधिक होने पर 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा सकता है और अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे परीक्षा। और आखिर क्या क्या नियम में परिवर्तन हुआ है, सारे नियम को बताऊंगा इस वीडियो में। पटना में डीजल बसें नहीं चलेगी। पटना में डीजल बसें जब्त कर दी जाएगी। उसका परमिट भी रद्द होगा और रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 23 से लेकर 27 नवंबर तक होगी मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा। बिहार में जितने भी ईंटा के भट्ठे हैं, ईंट भट्ठों के पास खुलेंगे अब अस्थायी स्कूल। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बिहार में ठंड बढ़ने वाला है। दिवाली के बाद ही बिहार में ठंड बढ़ने के आसार जताए गए। खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। 70,000 पदों पर दूसरे चरण की शिक्षक बहाली शुरू हो गई है। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 5 नवंबर से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 10 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे और 25 नवंबर तक आवेदन लेने का लास्ट डेट रखा गया है। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि अभी 70,000 पदों पर बहाली निकाली गई है और आगे बढ़ाकर 1,20,000 इसे किया जा सकता है। यानी 1,20,000 पदों पर बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। नियोजित शिक्षक भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। 10 नवंबर से एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा। अब रही बात परीक्षा की, तो 7 से लेकर 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव है। 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। इसी साल रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी और जनवरी के पहले सप्ताह में ही नियुक्ति पत्र देना शुरू भी हो जाएगा। 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेनी है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 लाख लोगों को पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है। अब हम केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे।
बल्कि बिहार सरकार अब अपने खर्चे से बिहार के लोगों को आवास देने का काम करेंगे। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिनको आवास नहीं मिला हो। और साथ ही मंत्री जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि 2025 तक राज्य के सभी भूमिहीनों को मिल जाएगी आवासीय भूमि। बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में यानी 2023 में 24,000 भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी 2024 और 2025 में 6.25 लाख गरीबों को जमीन मिलना सरकार ने तय कर दिया है। बिहार के हर गरीब को जमीन दिया जाएगा। मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि गरीबों को जो मुफ्त में राशन मिल रहा है वो अगले 5 साल तक जारी रहेगा। और इसी घोषणा के साथ मोदी जी ने एक बड़ी चाल चल दी है। देखिए, मोदी जी का कार्यकाल इसी साल समाप्त हो रहा है, तो इस साल तो दे ही रहे थे मोदी जी गरीबों को फ्री राशन। और मान लीजिए कि अगले बार चुनाव जीत जाएंगे तभी ना उनको देना पड़ेगा। चुनाव हार गए तो ऐसे ही उनके वादे रह जाएंगे जो उन्होंने किया है। और बाद में इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कसेंगे कि यदि हमारी सरकार रहती तो गरीबों को हम 5 साल तक और फ्री राशन देते। और मोदी जी ने गरीबों को 5 साल तक फ्री राशन देने की घोषणा की है। ये अब कांग्रेस को भी निभाना पड़ेगा। कांग्रेस अब चाहकर भी इसे नहीं काट सकती है यदि कांग्रेस की सरकार बनती है फिर भी। तो चुनाव से पहले मोदी जी ने बड़ा दिमाग लगा लिया है। मोदी जी ने कहा कि गरीबों को और 5 सालों तक फ्री में राशन मिलता रहेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब जितने भी तरह के वादे होंगे वो अगले 5 सालों के लिए होंगे, क्योंकि मोदी जी का कार्यकाल इसी साल समाप्त हो रहा है। बिहार में फिलहाल 70,000 पदों पर शिक्षक बहाली का दूसरा चरण शुरू हो गया है। बाद में इसे बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया जाएगा। फिलहाल देखिए 6 to 8 के लिए 31,982 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई। 9वीं से लेकर 10वीं में 18,877, 9वीं से लेकर 10वीं में विशेष स्कूल के तहत 270 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं 11वीं से लेकर 12वीं क्लास में 18,577 बहाली की जाएगी। तो वहीं पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के तहत 6ठी से लेकर 8वीं में 234 पदों पर बहाली होगी। 9वीं से लेकर 10वीं में 248, 11वीं से लेकर 12वीं में 403 और प्रधानाध्यापक के 31 पदों पर बहाली की जाएगी। ये परीक्षा एक ही पाली में होगी। लगभग 2.5 घंटे की परीक्षा होनी है। इस बार भी 150 अंक पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं होगी। अब रही बात सबसे बड़ी कि क्या दूसरे राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या इस बार डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया जाएगा? तो नहीं लागू किया जाएगा। इस बार भी दूसरे राज्य वालों को मौका देंगे तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ताकि ये लोग केंद्र की राजनीति कर सके। केंद्र की राजनीति जब ये करेंगे तब इनको फायदा हो। बिहार वाले चाहे भाड़ में ही क्यों ना जाए, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है सरकार को। इनको तो दूसरे राज्य वालों से भी पड़ी हुई है। इस बार भी 14,500 दूसरे राज्य वालों को नौकरी दे दी गई। बिहार वालों की नौकरियां आज दूसरे राज्य वालों को बांटा जा रहा है। खैर, तेजस्वी यादव काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में नौकरियों की बरसात करके रख दिए हैं, लेकिन डोमिसाइल पॉलिसी हटाकर बिहारियों का दिल तोड़ने का भी काम तेजस्वी यादव ने करके रख दिया है। बिहार के वैसे सभी गरीब जिनको आवास नहीं मिला है, जिनका अपना घर नहीं है, वैसे सभी गरीबों को सरकार घर दे रही है। जिनको पीएम आवास नहीं बना है उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी घर मिल रहा है। लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर आ गई कि 90 दिनों से 53,000 लोगों को नहीं मिली है पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त की राशि। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 53,291 लाभुकों को 90 दिनों से दूसरे किस्त की राशि नहीं मिली। इसमें से 10 जिले ऐसे हैं जहां 2,000 से भी अधिक लाभुकों को दूसरे किस्त की राशि 30 अक्टूबर तक नहीं दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के लाभुक दूसरी किस्त मिलने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे अधिक गया में संख्या है 5,593 ऐसे गरीब हैं जिनको अभी तक दूसरे किस्त की राशि नहीं दी गई। तो इनके लिए अब बड़ी खबर है कि इन सभी जिलों के डीडीसी और बीडीओ को बकाया दूसरे किस्त की राशि शीघ्र लाभुकों को देने का ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश दे दिया है। तो जल्द ही जिनको दूसरे किस्त की राशि नहीं मिली उनको मिल जाएगा। शिक्षक बहाली का दूसरा चरण की शुरुआत कर दी गई है। इस बार 70,000 पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। बाद में इसे बढ़ाकर 1,20,000 तक कर दिया जाएगा। और इधर बड़ी खबर है कि मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा।
अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके अनुसार 70,000 पदों में से 31,982 पद हैं मध्य विद्यालय के शिक्षक के लिए, जिसमें से 15,991 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रख दिए जाएंगे मध्य विद्यालय के लिए। हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी। इसमें बीएड और डीएलएड दोनों को मौका दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जल्द ही निकलेगी रिक्तियां। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में नौकरियों की बम्पर रिक्तियां आने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसी दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने एक तरफ जहां चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिलों से मांगी है, तो वहीं द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी कुल रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है और इसके लिए विभाग ने आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्त पदों की संख्या भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी विभागों में कार्यालय परिचारी और कार्यालय परिचारी विशिष्ट के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है। सभी विभागों में रिक्तियों को भरने की कार्यवाही की मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव कर रहे हैं। बिहार में आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है। बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 10 नवंबर से आवेदन भी लिया जाएगा और इसी बीच खबर ये है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेने की बात कह दी गई है बीपीएससी आयोग के द्वारा, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर कैंडिडेट अधिक होगा तो अधिक कैंडिडेट होने पर 2 शिफ्ट में भी एग्जाम लिया जा सकता है। फिलहाल 1 शिफ्ट की बात हो रही है, लेकिन कैंडिडेट यदि अधिक होंगे तो 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा सकता है। महिला अभ्यर्थियों को भी बाहर दिया जाएगा सेंटर, यानी महिला अभ्यर्थियों का सेंटर उनके गृह जिले से बाहर भी इस बार दिया जाएगा। और देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे परीक्षा, चाहे कोई भी कोर्स हो, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, पीजी हो गया, स्नातक हो गया, सीटेट हो गया या एसटीटी हो गया। जितने भी आप योग्यता फॉर्म में भरेंगे उसके लिए ये खबर है कि 25 नवंबर तक उसे हर हाल में रिजल्ट आ जाना चाहिए। 25 नवंबर के बाद जिनका रिजल्ट आएगा वो वैलिड नहीं होगा। वैसे कैंडिडेट यानी वैसे अपेयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। और हाँ, जो फॉर्म भर रहे हैं जरा सावधानी पूर्वक भरिएगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट कर देने के बाद नहीं मिलेगा सुधार का कोई भी मौका। और यदि किसी का गलती हो गया है तो ऐसे आवेदकों को फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर नए सिरे से शुल्क का भुगतान कर फॉर्म भरना होगा। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि ईंट भट्ठों के पास खुलेंगे अस्थायी स्कूल। देखिए, ईंट भट्ठों में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं अधिकांश के, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि राज्य के ईंट भट्ठों पर अस्थायी स्कूल खोले जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग ने हर 5 से 10 ईंट भट्ठों पर एक स्कूल खोलने की योजना बनाई है। इसके हिसाब से राज्य में लगभग 1000 से भी अधिक स्कूल खोले जाएंगे जो अस्थायी होंगे। इसमें शिक्षा विभाग के साथ ही नियोजकों की भी सहायता ली जाएगी। विभाग का मानना है कि असंगठित क्षेत्रों से जुड़े ईंट भट्ठे उद्योग देश प्रदेश में प्रचलित उद्योग बन चुका है। इस उद्योग में अधिकतर कामगार प्रवासी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इस उद्योग का एक दुखद पहलू यह है कि प्रवासी कामगार के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसलिए सरकार ने ईंट भट्ठों के बगल में स्कूल खोलने का फैसला लिया। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि अगले साल से 10,719 छूटे बसावटों के 12 लाख परिवारों को मिलेगा शुद्ध पानी। देखिए, राज्य के भूजल गुणवत्ता से प्रभावित 7,326 टोला बसावट के 8,06,949 परिवारों के साथ 3,393 छूटे बसावट में रहने वाले 3,14,937 परिवारों को अगले साल में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 5 वर्षों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की गई है। पीएचईडी अधिकारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के क्रम में लोगों ने नल से जल नहीं पहुंचने की बात कही थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पीएचईडी ने छूटे टोलों व बसावटों का सर्वे किया और अब यह तय किया गया है कि अब अगले साल ही 10,719 छूटे बसावटों के 12 लाख परिवारों को मिल जाएगा शुद्ध पानी।
बिहार में आखिर कब से ठंड बढ़ेगा? मौसम विभाग ने आज सब कुछ खुलकर कह दिया है। देखिए, दिवाली के बाद ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो रही है। छठ के पहले ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। और खास करके जिनके कपड़े के दुकान है, जो लोग ऊनी कपड़े, कम्बल आदि बनाते हैं या ठंड से बचने के अन्य साधन बनाते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। आपके कारोबार में बढ़ोतरी तभी होगी जब ठंड बढ़ेगा। तो दिवाली के बाद ही ठंड की बढ़ोतरी हो रही है। पटना में डीजल बसें जब्त की जाएगी, परमिट भी रद्द होगा और इसके लिए अब 2 टीमें बना दी गई है, जिसमें से डीटीओ व एमवीआई भी शामिल है। देखिए, राजधानी पटना की सड़कों पर दौड़ने वाली डीजल चलित बसों को सिर्फ अब जब्त ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इनका परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, अब तक पटना की सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाली डीजल बसें या सिटी बसों से अवैध परिचालन पर बस मालिकों से सिर्फ जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि बस को भी जब्त किया जाएगा, बस का परमिट भी रद्द होगा और रजिस्ट्रेशन भी बस का रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि 30 सितंबर की रात को ही ये नियम लागू किया गया था कि पटना, खगोल, दानापुर, फुलवारी शरीफ में डीजल बसों का परिचालन बंद है और 1 अक्टूबर से ये नियम प्रभावी हो गया था। लेकिन अब तक डीजल बसें धड़ल्ले से चल रही है, इसलिए सरकार ने ये सख्त नियम बना दिया। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 23 से लेकर 27 नवंबर तक होगी मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सेंटअप परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। सैद्धांतिक परीक्षा 23 से लेकर 27 नवंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित होगी।